मोनिका। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोनिका और मैं आई हूँ आपकी फाइनेंशियल और टैक्सेशन रिलेटेड नॉलेज को और इम्प्रोवाइज करने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं आपकी फाइनेंशियल और टैक्सेशन नॉलेज को इम्प्रोवाइज करने के लिए आई हूँ। तो आज की वीडियो की जो टैगलाइन है वो ये है, ITR 1 एंड ITR 4 इज सिंप्लीफाइज टैक्सेशन फॉर मेनी पीपल बट डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली, और लेट्स सिंप्लीफाइज और की एक्सेप्शन फॉर दिस टैक्स फॉर्म्स। तो स्टार्ट करते हैं। So tax season can feel like a maze, especially with the alphabet of soap of ITR forms on offer. But filing your income tax return ITR right on that time isn't just a civic duty. It's shield against your future legal trouble. As the 2024-25 financial year near its end for individual and non-audit cases, understanding which form applies to you is a crucial. Two of the most commonly used one form is ITR 1 Sahaj and ITR 4 Sugam are designed for ease but come with the distinct eligibility rules. तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया है कि ITR 1 इज सहज एंड ITR 4 सुगम, बोथ द जो ITR फॉर्म है गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं, और इसके साथ साथ ITR 3, ITR 2 और ITR 4 भी गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया है पीपल के लिए, जिसे ऑफर किया है गवर्नमेंट ने पीपल को फाइल करने के लिए। बट इन सारे फॉर्म्स को जब हम देखते हैं तो जो टैक्स पेयर होता है उसे अंडरस्टैंड करने में ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा फॉर्म मेरे लिए एप्लीकेबल है। और कभी अगर आप किसी भी फॉर्म को ब्लाइंडली फॉलो करते हो, ब्लाइंडली यूज करते हो आपका ITR फाइल करने के लिए, तो इसकी वजह से आपके ITR फाइलिंग में या फिर आपके ITR रिफंड प्रोसेस में डिफिकल्टी आ सकती है उसे आपके अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए। तो ITR 1 क्यों यूज करना है, या फिर ITR 1 क्यों नहीं यूज करना है, या फिर ITR 4 क्यों यूज करना है, या फिर क्यों नहीं यूज करना है, इससे हम इस वीडियो में समझेंगे। और ये जो फॉर्म है गवर्नमेंट ने ऑफर किए हैं टैक्स पेयर के लिए, इसका यूज कैसे करना है इसे भी मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग ऑफ फॉर्म सहज ITR 1. This is a form is tailored for resident individual earning up to 50 lakh annually for straightforward income sources, salary or pension, one house property with no carry forward losses, other income like interest excluding windfalls such as lottery wins or horse racing income. ओके, सो ITR 1 किन के लिए एप्लीकेबल है? तो ITR 1 जो फॉर्म सहज इसे गवर्नमेंट ने नाम दिया गया है, ये किसके लिए एप्लीकेबल है कहा गया है? ये उनके लिए बनाया गया है जिनकी फाइनेंशियल इनकम या फिर जिनकी एनुअल इनकम अप टू 50 लाख है, जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख तक की है, उनके लिए ITR 1 एप्लीकेबल होता है। और जिनकी इनकम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जैसे कि सैलरी से या फिर पेंशन से आ रही हो, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल की हो जिसका लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड ना करना पड़े, उसके लिए, या फिर आपकी अदर इनकम हो लाइक इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग विंडफॉल और सच लॉटरी विन्स वगैरह, तो इससे अगर आपको इनकम आ रही हो जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो इसके लिए आपको ITR 1 फाइल कर सकते हैं। और इसके लिए भी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए या फिर क्या क्राइटेरिया में आप आना चाहिए, इसे मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। और ITR 1 में आप अपने स्पाउस या फिर आपके जो माइनर चाइल्ड है उनसे अगर कोई इनकम आ रहा है, वो अगर कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो उसका भी आप ITR फाइलिंग आपके इसमें या फिर इंक्लूड करके फाइल कर सकते हो। बट उनकी जो इनकम आ रही है वो भी सेम कैटेगरी से आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनकी इनकम किसी अदर सोर्सेस या फिर किसी स्पेशल टैक्स किसी स्पेशल इनकम की तरह आ रही है जिसपे स्पेशल टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, तो उसे ITR 1 में इंक्लूड नहीं किया जा सकता। बट अगर उनकी भी इनकम आ रही है जिसके क्राइटेरिया सेम है, जैसे कि सैलरी, पेंशन, सैलरी हो या फिर फ्रीलांसिंग से हो, या फिर कुछ किसी बच्चे के नाम पे कोई प्रॉपर्टी करते हैं और उसे अगर सेल किया जाए, तो उसके भी इनकम जो होती है, अगर उसे आप अपनी इनकम में ऐड करके ITR 1 फाइल कर सकते हो, बट उसका क्राइटेरिया सेम होना चाहिए। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग क्या करना चाहिए उसे देखते हैं, क्या नहीं करना चाहिए इसे लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हु शुड अवॉइड ITR 1? ITR 1 अवॉइड किसे करना चाहिए? You cannot file ITR 1 if you fail into any of the following categories. So first is non-resident or not ordinarily resident. अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो, जैसे कि अभी मैं इंडियन टैक्सेशन के बारे में बात कर रही हूँ, अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो
या फिर आप ऑर्डिनरी इंडिया में नहीं रहते हो, रेगुलरली इंडिया में नहीं रहते हो, तो आपको ITR 1 नहीं फाइल करना है, क्योंकि ITR 1 उनके लिए एप्लीकेबल है जो इंडियन रेसिडेंट है। देन डायरेक्टर इन अ कंपनी, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं है, आप ITR 1 से टैक्स फाइल नहीं कर सकते। देन अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर आपकी इनकम 50 लाख से कम है तभी आप ITR 1 यूज़ कर सकते हो फॉर ITR फाइलिंग। देन ओन मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी और हेल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास आपकी हाउस प्रॉपर्टी है जिसे आप ओन कर रहे हो और वो ज़्यादा है तभी भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपने कोई इक्विटी शेयर बाय करके रखे हैं और वो अनलिस्टेड है तो भी आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते। देन क्लेम डिडक्शन अंडर स्पेसिफिक लाइक 80 QQB, 80 RRB और 10 AA, अगर आप ITR फाइल करते वक्त ये जो सारे डिडक्शन है जैसे कि यहाँ पे बताया है 80 QQB, 80 RRB और 10 AA में फॉल कर रहे हैं, उसे आप क्लेम करना चाहते हो, उसका डिडक्शन लेना चाहते हो, तो भी आप ITR 1 यूज़ नहीं कर सकते। देन अर्न इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन और फॉरेन सोर्सेस, आपका इनकम आ रहा है जैसे कि आपको कैपिटल गेन हुआ है बट उसके सोर्सेस अगर फॉरेन सोर्सेस हो या फिर आपका कोई बिजनेस हो, उस हाथ से अगर आपको इनकम आ रहा है या फिर आपने कैपिटल गेन किया है या फिर आपके फॉरेन सोर्सेस हो, जैसे कि फॉरेन में कोई लैंड हो, उससे अगर आपको जैसे कि फॉरेन में आपकी कोई लैंड हो जो आपने रेंट पे दी हो, लीज पे दी हो और उससे अगर इनकम आ रहा है तभी भी आप उसका रिटर्न फाइल करने के लिए या फिर उसका रिफंड लेने के लिए, टैक्स फाइल करने के लिए ITR 1 यूज़ नहीं कर सकते। देन जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है वो है ओन फॉरेन असेट्स हैव साइनिंग अथॉरिटी ऑफ फॉरेन अकाउंट्स, अगर जैसे पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपकी खुद की कोई जगह हो, कोई घर हो जो फॉरेन में हो, उसे आप अगर ओन करते हो एज अ साइनर अथॉरिटी तभी भी आप ITR 1 नहीं यूज कर सकते। देन रिसीव इनकम अबव ₹10 लाख और एग्रीकल्चर इनकम अबव 5,000, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है ₹10 लाख से ज़्यादा तब आप ITR 1 नहीं फाइल कर सकते, या फिर आपको एग्रीकल्चर आपका बिजनेस है वहाँ से आपको अगर इनकम आ रही है जो 5,000 से जिससे आपको इनकम आ रही है और उसका लिमिट अगर 5,000 को क्रॉस करता है तभी भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। सो आई होप कि यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा कि ITR 1 किसे फाइल करना चाहिए और किसे नहीं फाइल करना चाहिए, या फिर ITR 1 किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। नेक्स्ट मैं जो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है ITR 4, जिसे गवर्नमेंट ने कहा गया है सुगम, या फिर गवर्नमेंट ने नाम दिया है सुगम। सो स्टार्ट करते हैं व्हेन टू यूज ITR 4 सुगम। ITR 4 is ideal for individual, Hindu undivided family and firms excluding LLP who opt the presumptive taxation scheme. Business income under section 44AD or 44AE. Professional income under section 44ADA. Or income from salary, one house property, other sources with similar exclusion as a ITR 1. तो ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है? जिनका बिजनेस का जो इनकम है वो अंडर सेक्शन 44AD और 44AE कवर होता है। देन जिनका प्रोफेशनल इनकम अंडर सेक्शन 44ADA कवर होता है। जिनका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज विद सिमिलर एक्सक्लूजन एज ITR 1। तो इस सब से अगर आपका इनकम आ रहा है तो आपको ITR 4 एप्लीकेबल होता है। देन ITR 4 में भी क्लब इनकम अलाउड होता है आपके स्पाउस और आपके माइनर चाइल्ड के। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हु कैनॉट फाइल ITR 4। So like ITR 1 you are ineligible if you have considering the below point, नॉन रेसिडेंट और अ कंपनी डायरेक्टर। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो या फिर आप कंपनी डायरेक्टर हो तो आप ITR 4 यूज नहीं कर सकते। उसके बाद यूर इनकम एक्सीड्स 50 लाख, अगर आपकी इनकम 50 लाख को एक्सीड कर रही है तब भी आप ITR 4 यूज नहीं कर सकते। देन यू ओन मल्टीपल प्रॉपर्टीज और होल्ड अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, अगर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज ओन करते हो, जो अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है आपकी और आपके नाम पे है, या फिर आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर को होल्ड करते हो तब भी आप ITR 4 यूज नहीं कर सकते। देन यू क्लेम सर्टन डिडक्शन और हैव फॉरेन इनकम एंड असेट्स, आप कुछ सर्टन डिडक्शन जैसे कि मैंने ITR 1 का टाइम पे बताया कि कौन सी डिडक्शन है जिसको आप क्लेम करना चाहते हो,
तब आप ITR4 भी यूज नहीं कर सकते। और आपकी फॉरेन में कोई असेट है या फिर वहां से आपको कोई इनकम सोर्स आ रहा है, तभी भी आप ITR4 यूज नहीं कर सकते। देन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यू हैव अ कैपिटल गेन और इनकम रिक्वायरिंग स्पेशल टैक्स रेट। आपकी कोई इनकम है जो आपको कैपिटल गेन से हो रही है, जिन पे स्पेशल टैक्स एप्लीकेबल होता है, तब भी आप ITR4 यूज नहीं कर सकते हो। तो इस टॉपिक में मैंने ये कवर करने की कोशिश की कि गवर्नमेंट ने कौन से दो जो फॉर्म है वो इंडिविजुअल्स के लिए ओपन किए या फिर ऑफर किए हैं एज ITR1 सहज एंड ITR4 सुगम। बोथ आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज सेम। इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेम है, एप्लीकेबल भी सेम तरह से ही होता है। ये गवर्नमेंट ने ऑफर किया है इंडिविजुअल पर्सन्स के लिए जिनकी इनकम आ रही है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी वीडियो में आपको बताया है। अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं तभी आप ITR1 और ITR4 यूज कर सकते हो। या और ITR4 जो होता है ना वो ऑप्शनल होता है। इसकी जगह पे आप ITR3, अगर जैसे कि आपकी कोई स्पेशल इनकम हो, फॉरेन से इनकम हो, या फिर आपको कैपिटल गेन हो रहा हो, आपकी फॉरेन में लैंड हो, एसेट हो जिससे आप प्रॉपर्टी को ओन करते हो, या फिर आपकी इंडिया में प्रॉपर्टी है जो मोर देन वन प्रॉपर्टी है, अगर ये सब आपकी इनकम में आता है या फिर आपकी एसेट्स में आता है, तब ITR3 या ITR5 को भी फॉलो कर सकते हो। तो इस वीडियो को देख के मे भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपको कोई भी ITR फॉर्म को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। आपको ITR फाइल करते वक्त ऑब्वियसली ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा ITR फॉर्म आपके लिए यूजफुल है, एंड उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है।